वार्ता करके मजदूरों को शांतिपूर्वक रवाना कराया गया। तो अब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में 2 ही आए हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा हो। 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा गलत और भ्रामक सूचनाएं प्रसारित कराई गई और जिनको काफ़ी जो है वायरल कराया गया। मौके पर ही कुछ मजदूरों के हाथ में इस पोस्ट को देखते हुए जब हम लोगों ने पकड़ा तो हमारे संज्ञान में आया कि कोई इस तरह का एक फॉल्स नैरेटिव से। तो ये 2 खाते हैं @ProudIndianNavi and @Mir_Ilyas_INC, जिसमें किसी की फोटो लगाई गई थी और प्राउड इंडियन नबी में भी किसी महिला की फोटो लगाई गई थी। इनके द्वारा 2 पोस्ट किए गए थे जो हम अपने ग्रुपों में अब आपको दे देंगे, जिनके द्वारा एक ग्रुप में कहा गया था कि 6 पुलिस की फायरिंग में 6 मरे और 67 इंजर्ड हुए, और दूसरे में बोला गया था 14 जबकि यह हकीकत है कि 13 तारीख को पुलिस के द्वारा कहीं पर भी कोई फायरिंग नहीं कारित की गई। हम काफ़ी एफिशिएंट फोर्स हैं, न्यूनतम बल प्रयोग करके वी आर क्वाइट प्रोफेशनल, वी नो हाउ टू कंट्रोल अ क्राउड विदाउट एक्चुअली रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। इसके द्वारा जब किया गया तो मजदूरों में दोबारा से उत्तेजना फैली और लंच के समय में दोबारा से मजदूर सड़कों पर आए। तो इस इंसाइटमेंट के कारण उसी दिन थाना 20 में इन 2 अकाउंट्स के खिलाफ FIR लिखाई गई थी और उस समय ये पाया गया था कि मोस्ट प्रॉब्ली ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड अकाउंट्स हो सकते हैं। बट हमारी इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ी और उसमें आज की तारीख में जो हमारे पास सूचना आई है, जो ट्विटर के द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है, उसमें ये पाया गया है कि इसके जितने भी उपयोगकर्ता हैं, इनमें जो टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस की गई है उससे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, दिस इज फैक्ट विच वी हैव अराइव्ड एट, कि दोनों एक्स हैंडल पाकिस्तान से संचालित हैं और इनमें कहीं पर IP एड्रेसेस में इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइडर्स का यूज़ किया गया है और कहीं कहीं पर VPN का भी दुरुपयोग किया गया है। बट ड्यूरिंग द लास्ट 3 months, उसके बियॉन्ड अभी हम नहीं गए हैं, वी हैव आस्क्ड फॉर फर्दर डेटा, लेकिन ड्यूरिंग द लास्ट 3 months both of these handles have been operated from पाकिस्तान। इसका मतलब कोई ऐसे तत्व हैं जो किसी भी दिशा में मेजर इंडस्ट्रियल हब्स को डिस्टर्ब करने की साजिश में इंक्लूडेड हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर स्थिति नॉर्मलसी की तरफ बढ़ती है तो वो उसको इंसाइट करने के लिए उनके पास काफ़ी अच्छा डेटाबेस है, जिसका इस्तेमाल करके वो सोशल मीडिया वॉर के माध्यम से लोगों को, निरीह मजदूरों को, सरल मजदूरों को वायलेंस की तरफ उकसा के कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए उकसा रहे हैं। सीधे तौर पर मजदूर अगर प्रदर्शन पर बैठा हो और उसको बताया जाए कि पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई है और इतने मर गए हैं, तो नेचुरली एक उत्तेजना फैलेगी, एंटी पुलिस माहौल बनेगा। तो ये हम लोगों को उसी दिन में पता चल गया था और आज हमारे पास ट्विटर के पहले टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स आए हैं। वी हैव आस्क्ड फॉर फर्दर एनालिटिकल डेटा और अगर इससे और भी कोई जानकारी निकल कर आएगी तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये जो 2 ट्विटर हैंडल हैं सो कॉल्ड किसी इंडियन के द्वारा संचालित प्रोफाइल बनाई गई है, ये दोनों पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, ओके, ठीक है। ये इंडियन नहीं है, ओके। इनकी लगातार जो मूवमेंट का पैटर्न है दैट इज इन पाकिस्तान। अनुषी तिवारी एक मिनट मैं आपको अनुषी तिवारी प्राउड इंडियन और दूसरा जो था मीर इलियास INC वाला, ये दोनों पाकिस्तानी हैं। ये जो ट्विटर हैंडल्स है, मैं आदमी की बात नहीं कर रही, ये जो ट्विटर हैंडल्स वर्क कर रहे हैं और जिनके माध्यम से गलत नैरेटिव सेट किया गया है और पिछले 3 माह में इनके द्वारा बहुत सारी इस तरह की फेक सूचनाएं लगातार अपने हैंडलों से डाली गई हैं, ये दोनों हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। देखिए, पिछले 2 दिनों से नोएडा में पूर्णतया शांति पुलिस के द्वारा सेक्टर स्कीम को लागू करते हुए प्रातःकाल से लगातार ट्रैक मार्च और पिकेटिंग कराई जा रही है। कल भी और आज भी नोएडा जनपद के समस्त औद्योगिक क्लस्टर्स की इकाइयाँ शांतिपूर्वक खुली
और सभी श्रमिक जो हैं उन्होंने अलग अलग शिफ्टों में, कई जगहों पर एक शिफ्ट, कई जगहों पर मैक्सिमम 2 शिफ्ट और कई जगहों पर 3 शिफ्टों में आके अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाई लेवल की कमेटी की रिकमेंडेशंस को स्वीकारते हुए सभी श्रमिक भाइयों के न्यूनतम वेतनमान में जो वृद्धि की गई थी उसको लेकर श्रमिकों में एक संतोष की भावना आ गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों की संभावनाओं को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए और उनके विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक वेज बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया गया था, जिसे कि परसों ही सभी श्रमिक भाइयों को अलग अलग माध्यमों से सूचित करा दिया गया था। इसके बाद ही वो पीसफुली काम पर लौटे। आज भी जनपद में सभी सेक्टर्स में शांति व्याप्त से काम चल रहा है, श्रमिक आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी क्रम में 13 तारीख को जब कुछ हिंसक 2 जगहों पर हिंसक भीड़ ने बवाल करना चाहा था और पुलिस ने उसे नियंत्रण किया था, उस दौरान जब सारा बवाल शांत हो गया था तो उसके बाद दोपहर में 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करते हुए गलत तथ्यों को अपने हैंडल से ट्वीट किया गया था और उसके बाद उसको वायरल कराया गया था। मौके से ही वापस लौट रहे श्रमिकों के पुनः उत्तेजना में आने और उनके द्वारा पुलिस के साथ दोबारा से मोर्चा संभालने की दिशा में एक मजदूर के हाथ से ही इसकी जो सूचना प्राप्त होने पर इसको तत्काल वेरीफाई कराया गया था और उसमें पुलिस की गलत फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग की और कुछ लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे गलत तथ्य डालकर मजदूरों को उकसाने की दिशा में महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया था। ऐसी दशा में इन 2 एक्स हैंडल्स के खिलाफ में थाना सेक्टर 20 में 2 मुकदमे 13 तारीख को ही लिखे गए थे और उसके बाद विवेचना को आगे बढ़ाया गया था। ट्विटर से आज प्राप्त डेटा के अनुसार जो उन्होंने अपने टेक्निकल डिटेल्स हमें उपलब्ध कराए हैं और उसकी एनालिसिस के उपरांत ये फैक्ट सामने आया है कि ये दोनों ही ट्विटर हैंडल्स @ProudIndianNavi एंड एक आपका है जिसकी सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी जो उस FIR का हिस्सा है। ये दोनों ही हैंडल लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट होना पाए गए हैं। इनमें लगातार जो नेट की कनेक्टिविटी और IP एड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान के हैं और इनके द्वारा समय समय पर VPN का भी दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। विवेचना आगे प्रचलित है, यदि आगे कोई तथ्य आते हैं तो आपको अवगत कराया जाएगा। आप सभी के माध्यम से मेरे पुनः गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी श्रमिक भाइयों से और जन सामान्य से निवेदन है कि किसी के भी उकसावे में, किसी के द्वारा अफवाह फैलाए जाने पर ध्यान ना दें, तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। यह शांति प्रिय जिला रहा है और यहाँ पर उद्योग धंधों के साथ साथ आम सामान्य जनजीवन भी अच्छा फल और फलीभूत हुआ है। ऐसी दशा में इस जनपद की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग दें। मैम, जिन्होंने ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे, उनमें से कितने लोग गिरफ्तारी हुई है और कितने लोग फरार? साजिशकर्ताओं में जो 3 मेन अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं उनके द्वारा इस एजिटेशन के जस्ट पहले कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों को QR कोड स्कैन करके बनवाया गया था और उसके वो एडमिन थे और इन ग्रुपों के माध्यम से लगातार वायलेंस करने, सड़कों पर आने, आगजनी करने, फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ करने के श्रमिकों को उकसाया जाता रहा। ऐसी दशा में अभी इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। विवेचना के क्रम में कुछ और तथ्य सामने आए हैं। टोटल कितने लोग गिरफ्तार हैं? अब तक कुल 13 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स अथवा गलत भ्रामक सूचना देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स अथवा उत्तेजना फैलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने की दशा में लिखे गए मुकदमे भी सम्मिलित हैं और इन सभी मुकदमों में अब तक 62 लोगों की अलग अलग धाराओं में अरेस्टिंग की जा चुकी है। इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर्स इंक्लूडेड हैं। आगजनी करने वाले कुछ तत्वों में से 9 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी फैक्ट्री के मैनेजमेंट में थे, ना लेबर थे कहीं पर, बल्कि आउटसाइडर्स थे। ऐसे अन्य लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। ठीक है।